Objective of today's lecture is, first of all, we will discuss types of ratios. What is solvency ratio? Purpose of solvency ratio? Types of solvency ratio. फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रेशियोज के बाद फिर सॉल्वेंसी रेशियोज को डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो क्या चीज है, पर्पस क्या है, क्यों क्यों कैलकुलेट करते हैं और कितने टाइप्स के सॉल्वेंसी रेशियोज हैं और इनके फार्मूलाज और उनकी मीनिंग एट द लास्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। There are five types of financial ratios: profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratio, equity ratios and valuation ratios. प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सॉल्वेंसी रेशियो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो? है क्या चीज है सॉल्वेंसी रेशियो? Solvency ratio is a financial metric that measure a company's ability to meet its long-term debts obligations. ये वो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं कि कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट्स की एबिलिटी को जज करना कि क्या वो कंपनी, क्या ऑर्गेनाइजेशन अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे करने की एबिलिटी रखती है नहीं रखती। इट असेस द एक्सटेंट टू विच a company's assets cover its long-term liabilities, providing insight into the firm's financial health, stability and ability to long-term challenges. सॉल्वेंसी रेशियो असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस हद तक, एट व्हाट एक्सटेंट कंपनीज एसेट्स कवर इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कंपनी के एसेट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कितना कवर करते हैं और फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, किस हद तक वो स्टेबल रह सकती है और अपनी फ्यूचर की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को फेस कर सकती है। Solvency ratio is calculated by dividing a company's net income after tax and interest। जो नेट इनकम आपके पास आफ्टर टैक्स, टैक्स देने, इंटरेस्ट देने के बाद जो फाइनल में नेट प्रॉफिट बचेगा उसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इक्विटी से। फार्मूला वेरीज, डिफरेंट वेरिएशन may be used depending on the specific financial matter। कि किसी स्पेसिफिक पर्पस की जैसे फार्मूला माइनस चेंज हो सकता है। जनरली जो है वो इनकम डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ये एक जनरल सॉल्वेंसी रेशियो का फार्मूला है। मगर किस हद तक वो चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं ये? Primary purpose of solvency ratio is to provide comprehensive assessment of company's financial stability, particularly its ability to meet long-term liabilities obligation, which are crucial for investors, creditors, and other stakeholders in making informed decisions about their involvement with the company। बेसिकली इसके पर्पस, असल पर्पस ये है कि इसकी फाइनेंशियल रेशियोज के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेबिलिटी के लिए और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें एम्प्लॉइज हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उन सबको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो डिसीजन कर सकें कि किनकी उस कंपनी से कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उनके इस कंपनी की किसी डिसीजन से, इसके शटडाउन होने से, इसके ग्रो करने से इन इन्वेस्टर को क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो फेस कर सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टेबिलिटी है, क्या स्टेबल रह सकती है, क्या एबिलिटी है, कितने लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, इस चीज को कैलकुलेट करने का सिर्फ बेसिक पर्पस है सॉल्वेंसी रेशियो का। Solvency ratio is a key metric used to measure an organization's ability to meet its long-term obligations। अगेन एंड अगेन हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस के अंदर हम लिक्विडिटी रेशियो में जो बात कर रहे थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे थे। यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो बेसिक पर्पस है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। A solvency ratio indicates whether a company's cash flow is sufficient to meet its long-term liabilities। बेसिकली कंपनीज के लिए किस हद तक सफिशिएंट है
इसके पास, कंपनी के पास कैश फ्लो कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को फेस कर सके। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो कितने टाइप्स के? फर्स्ट, डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, एंड फाइनल, इंटरेस्ट कवर। फर्स्ट, डेट्स रेशियो, कंपनी के अंदर कितनी कितनी डेट्स है, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। डेट इक्विटी रेशियो, इसको डेट्स को इक्विटी के अपने कैपिटल के हिसाब से कितने परसेंटेज है। और इंटरेस्ट कवर, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं लायबिलिटीज पे, वो आपका प्रॉफिट के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट कवर कर सकता है, नहीं कर सकता। डिटेल में हम इस फॉर्मूलाज की बात करेंगे। डेट रेशियो, डेट रेशियो इज कैलकुलेटेड टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अगर याद हो, हम सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम करंट रेशियो की बात कर रहे थे, जिसके अंदर सिर्फ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे थे। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज डिवाइड बाय, सॉरी, टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको डेट्स का रेशियो मिलेगा। इट शोज हाउ मच एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू डेट्स और लायबिलिटीज और टोटल क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स ऑन टोटल एसेट्स। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी टोटल एसेट्स पे आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी है, कितने परसेंट आपके पास आउटसाइडर्स का क्लेम है आपकी टोटल एसेट्स पे। The debt ratio is defined as ratio of total debts to the total assets. Expressed as a decimal or percentage, it can be interpreted as a proportion of the company's assets that are financed by the debts. जितनी आपकी लाइबिलिटीज है उसको अगर टोटल एसेट से डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका एक परसेंटेज में अमाउंट आएगा। इस परसेंटेज, ये परसेंटेज आपको वो चीज शो कर रही है कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं उसके कितने परसेंट आपकी टोटल लायबिलिटीज हैं। A ratio greater than 1 shows that a considerable portion of the debts is funded by assets and company में face financial problems। अगर आपके पास ये रेशो एक से ज्यादा है, इट मीन्स कि आपकी लायबिलिटीज में ज्यादा पोर्शन, आपके एसेट्स में ज्यादा पोर्शन आपकी लायबिलिटीज का है। इफ रेशियो इज लेस देन 1, इट शोज, अगर ये रेशो एक से कम है, इट मींस कि आपके पास जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कंपनी के एसेट्स है वो आपकी इक्विटी से, आपके कैपिटल से। अगर ज्यादा कैपिटल से है तो इट मींस कि कोई और क्लेम नहीं कर सकता। अगर ज्यादा एसेट्स आपकी लायबिलिटी से तो कंपनी में फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट रेशियो इज डेट्स टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो मींस टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब डेट रेशियो में सिर्फ टोटल लायबिलिटीज की बात हो रही थी, यहाँ पे डेट टू इक्विटी, डेट्स मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज टू इक्विटी, आपकी इक्विटी से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपके शेयर होल्डर्स का कितना परसेंटेज है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मीन लॉन्ग टर्म डेट्स, लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वर्सेस फंडेड फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स। ये रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, आपको रिलेशनशिप शो करता है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है और फंड जो ओनर का कैपिटल कितना है, इन दोनों के रिलेशन शो करता है। इट इंडिकेट दैट द फाइनेंसिंग बाय डेट्स वाया लेंडर्स वर्सेस फंडिंग थ्रू इक्विटी वाया शेयर होल्डर्स। ये इंडिकेट करता है कि कितने परसेंट आपके जो डेट्स हैं, आपके शेयर होल्डर के कितने परसेंट आपके, आपने बाहर मार्केट से, जनरल पर्पस, जनरल क्रेडिटर से, लेंडर से लोन लिया है, उधार लिया है, किस हद तक आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपने ली है। A higher ratio indicate that a company is getting more of its financing by borrowing money. We subject the company to potential risk if debts level are too high. अगर बाहर के लोगों का ज्यादा आपके पास कर्जा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कर्जा अगर आपके कैपिटल से ज्यादा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का है, तो अब कंपनी हमेशा रिस्क पे रहेगी कि किसी भी वक्त कंपनी आपसे क्लेम कर सकती है।
और अगर आपके पास लाइबिलिटीज ज्यादा है तो शेयर होल्डर को फ्यूचर में चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो मस्ट बी लेस देन 1। ये हमेशा आपके पास लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमेशा आपके शेयर होल्डर्स की इक्विटी से कम होने चाहिए। आपके शेयर होल्डर्स की जितने पैसा आपका अपना है, इट मीन्स कि अगर आपके एसेट्स टोटल, अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए, तो लाइबिलिटीज आपकी 1 लाख अगर होगी तो शेयर रेशियो 1 होगा, 1 होगा, 100 डिवाइड बाय 100। अगर आपका इससे कम होगा, इसका मकसद कि आपकी लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, आपके शेयर होल्डर से, आपके कैपिटल से आपकी लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए। इन मार्केट क्राइसिस, लो डेट टू इक्विटी कंपनीज कैन सर्वाइव बेटर। अगर मार्केट कंडीशन वर्स कंडीशन है, जैसे कोरोना की इशू सिचुएशन है, वो कंपनी ज्यादा सर्वाइव कर सकती है जिनके डेट टू इक्विटी रेशियोज सबसे कम होंगे, क्योंकि जितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कम होंगी, यकीनन उतना इंटरेस्ट कम पे करना होगा, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होगी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होगी उतना ही आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, जितने एक्सपेंस कम होंगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। थर्ड इज इंटरेस्ट कवर्स। इससे आपको एक टाइमिंग का पता चल जाता है कि कितनी बार, कितनी दफा आपके पास ऐसा अमाउंट है, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले जो आपके पास प्रॉफिट है, उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास इंटरेस्ट कवर का टाइम मिल जाएगा। इट शोज दैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कवर्स द इंटरेस्ट एक्सपेंस इन नंबर ऑफ टाइम। प्रॉफिट शुड बी 5 टाइम मोर देन द इंटरेस्ट एक्सपेंस। बेसिकली इंटरेस्ट कवर्स आपका कैलकुलेट क्या करता है, आपके पास जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो प्रॉफिट का कितने परसेंट दे रहे हैं, क्योंकि जिनको प्रॉफिट दे रहे हैं उन्होंने तो बिजनेस में पूरा रिस्क लिया हुआ है, उनका तो कैपिटल है। कुछ कुछ भी प्लस माइनस होगा, बिजनेस अगर शट डाउन होगा, बिजनेस को जो भी लॉस होगा उसको फेस करना होगा। इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं? उन ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जिनके कोई स्टैक नहीं है, उनको अल्टीमेट इंटरेस्ट चाहिए, उनको लाजमी, उनको इनका आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, इनको लाजमी इंटरेस्ट चाहिए। तो हमेशा जितना इनके लिए जो विदाउट रिस्क टेकर है, उनसे ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, कम से कम 5 टाइम्स उनसे ज्यादा, उनको ज्यादा मिलना चाहिए जो रिस्क ले रहे हैं। तो इट शुड बी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट शुड बी 5 टाइम्स मोर देन इंटरेस्ट एक्सपेंस। हायर इंटरेस्ट कवर रेट इज प्रेफरेबल, बट मिनिमम इट मस्ट बी 2 to 3। एटलीस्ट 2 to 3 होना चाहिए। 5 टाइम्स बेटर है, मगर कम से कम 5 to 3, 2 to 3 होना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट डज द सॉल्वेंसी रेशियो मेजर्स? सॉल्वेंसी रेशियो क्या मेजर करता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म डेट्स, पेइंग एबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट्स की डेट्स को पे करने की एबिलिटी को मेजर करता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है, या एसेट टर्नओवर पर मेजर करता है? क्या करता है सॉल्वेंसी रेशियो? सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स की किस हद तक कितना अमाउंट ये पे कर सकता है, हमने जो स्टार्टिंग डेफिनेशन में पढ़ी कि लॉन्ग टर्म ये सॉल्वेंसी रेशियो का पर्पस क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की कितनी एबिलिटी रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो? सॉल्वेंसी रेशियो का एक कॉमन फार्मूला, सॉल्वेंसी रेशियो क्या, इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सॉल्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। सॉल्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी। और सॉल्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, इनकम एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेशियो था डेट टू इक्विटी। और डेट टू इक्विटी में सबसे ज्यादा, डेट टू इक्विटी का फार्मूला क्या था? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय
इक्विटी। इसका मकसद कि लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी इज मेजर पोर्शन, कॉमन पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो। A company has solvency ratio of 0.75. What does ratio indicate about the company's financial health? हमने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल रेशियो का मिनिमम वन होना चाहिए, वन से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये वन से कम है, दी मीन्स कंपनी हैज हाईली सॉल्वेंट, company is a moderately solvent, company is facing financial difficulties, solvency ratio cannot determine the financial health। solvency ratio क्या हाईली सॉल्वेंट है, मॉडरेट सॉल्वेंट है, आर कंपनी फेस करेगी चैलेंजेस को, या कम फाइनेंशियल रेशियो डिटरमाइन ही नहीं करता फाइनेंशियल हेल्थ को। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमने बात की थी कि हमेशा जो रेशियो है वो कम से कम ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अगर लेस देन वन होगा तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगे। फोर्थ इज व्हाई इज सॉल्वेंसी रेशियो इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इंडिकेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। क्या ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है? क्या इट मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी? क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है? इट्स असेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एबिलिटी। क्या ये फाइनेंशियल एबिलिटी को फेस करता है? या इट इवेल्युएट ऑपरेशनल लिक्विडिटी इफिशिएंसी, या ऑपरेशनल इफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो किसको आइडेंटिफाई करता है? सॉल्वेंसी रेशियो को हमने बात की थी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को। आपके पास solvency ratio is all about long term liabilities. So long term liability assesses long term financial liabilities means option C is correct. If a company's solvency ratio is increasing over time, what does it suggest? अगर सॉल्वेंसी रेशियो इसके इंक्रीज हो रहे हैं, किसी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मकसद है? इट इम्प्रूव फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जितना इंप्रूव होगा क्या इसकी लाइबिलिटी, इसकी फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, या डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के कोई इश्यूज हो रहे हैं, या ऑपरेशनल इनफिशिएंसीज है। अगर सॉल्वेंसी रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे। अगर फाइनेंशियल रेशियो इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स इट विल improve long-term liabilities. Option A is correct. It's all about solvency ratios. If you have any question, you can contact. Thank you. Allah Hafiz.